क्या आपने कभी ऐसा भोजनालय देखा है जहाँ खाने के लिए भी कठोर परीक्षा देनी पड़ती हो? रास्ते के बीचों बीच एक पानी का ताला और उसमें तैरते हुए दो लकड़ी के खंभे। जो भी साधु भोजन करना चाहता था उसे इन खंभों पर कदम रखते हुए तालाब पार करना पड़ता था। नए आए छोटे भिक्षु सांदे को लगा यह तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल वह सीधे पानी में जा गिरा। तभी उसे समझ आया यह कोई साधारण रास्ता नहीं बल्कि शाओलिन के 35 कक्षों की अनोखी प्रशिक्षण विधि थी। भीगे कपड़ों में जब वह भोजनालय पहुंचा तो उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। मन शांत हो, शरीर शुद्ध हो, तभी भोजन का अधिकार मिलता है। मजबूर होकर सांदे ने कपड़े सुखाए, लेकिन जब तक वह लौटा 3 बड़े बर्तन खिचड़ी के खत्म हो चुके थे। भूखा सांदे पास वाले भोजनालय में गया। वहाँ बची हुई खिचड़ी देखकर वह कटोरा भरने ही वाला था कि धड़ाम मठ के प्रधान ने एक ही बार में उसका कटोरा गिरा दिया। फिर उसे तालाब के पास ले जाकर एक तैरती लकड़ी पर खड़ा कर दिया और हाथ में खिचड़ी पकड़ा दी। अगर खाना है तो यहीं खड़े खड़े खाओ, लेकिन खड़ा रहना ही मुश्किल था। कुछ ही सेकंड में सांदे फिर से कटोरे सहित पानी में गिर पड़ा। उस दिन से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। रात में जब सब सो जाते सांदे चुपके से 2 लकड़ी के ड्रम लाता, उन पर खड़ा होकर उन्हें जमीन पर घुमाते हुए संतुलन बनाने का अभ्यास करता। बार बार गिरा, बार बार चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह इतनी तेजी से ड्रम बदलने लगा कि लगता था जैसे वह हवा पर चल रहा हो। धीरे धीरे उसने पानी पर चलने की कला सीख ली। लेकिन शाओलिन के कक्ष यही खत्म नहीं होते। कहीं पानी में तैरते हुए दोनों हाथ फैलाकर खड़ा रहना पड़ता था ताकि भुजाओं की शक्ति बढ़े। कहीं भारी लोहे के हथौड़े से विशाल घंटा बजाना पड़ता था जिससे कलाई की ताकत विकसित हो। कहीं सिर्फ सिर से